let me walk you through what are the types of questions that are usually asked in the Artemini paper. So, can anyone let me know if they see my screen? Is my screen visible? Yes, sir. What do you see on what do you see on screen? अरे क्या दिख रहा है स्क्रीन पे भैया? Artemino papers. Very good. So yes, what you people can see on screen are the past question papers that have been asked in our university. So let me walk you through what are the types of questions that have been asked in the papers, right? So this is winter 15 paper. So here in question number 5, I'll zoom it out a bit for all of you people to see properly. These question papers I have put on Google Classroom wall, so you can download it from there. All these papers 15, 16, 17, 18, 19, all these papers are there on your Google Classroom wall, so you can obviously download it from there. Okay, so what does it say? A pair of spur gear with 20-degree stub teeth must transmit 60 kilowatt at a pinion speed of 3600 rpm. The velocity ratio is 6 and it is meant for continuous duty. Design the spur gear. Design of gear blank is not expected. ऐसा क्लियर कट बोला हुआ है, गियर ब्लैंक मत नहीं करना है करके डिजाइन. और इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये न्यूमेरिकल 16 मार्क्स के लिए पूछा गया है. As you can see on screen, this numerical is not asked for 20 marks, this is asked for 16 marks, and as expected design of gear blank नहीं पूछी गई है. ठीक है. Select material for pinion as SAE 1045 heat treated, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ SO 245 मेगापास्कल है. And for gear, select cast steel with 0.2% carbon heat treated where SO is 196 megapascal. और अपने को ये गिवन डेटा के साथ इस गियर पेयर को डिजाइन करना है. ये न्यूमेरिकल एग्जैक्टली सेम है जो अपन ने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसके हिसाब से. दिस इज एग्जैक्टली सेम. इसमें अपने पहले न्यूमेरिकल में टीथ प्रोफाइल दी हुई थी, रेटेड पावर दिया हुआ था, पिनियन आरपीएम दिया हुआ था, वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ था. सिर्फ मटेरियल के बारे में ऐसा बोला गया था कि मटेरियल स्टील है, तो वो स्पेसिफिक मटेरियल हमने सिलेक्ट किया था. बट अदर देन दैट कंप्लीट टोटल न्यूमेरिकल इज द सेम. लेट अस गो टू समर 16 क्वेश्चन पेपर. So this is question number 5, wherein they have asked a spur gear pinion running at 900 rpm. Pinion का rpm है 900. Transmit power to the gear which requires a running torque of 240 Newton meter at 250 rpm. इसका मीनिंग ये होता है कि पिनियम rpm 900 है और गियर जो है उसका rpm 250 है. टॉर्क दिया हुआ है, rpm दिया हुआ है, तो क्या हम रेटेड पावर निकाल सकते हैं? बिल्कुल. P is equal to 2 pi nt by 60. तो इसमें इनपुट आरपीएम आउटपुट आरपीएम है, रेटेड पावर दिया हुआ है, रेटेड पावर इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क दिया हुआ है. टॉर्क से हम P इक्वल टू 2.60 करके पावर निकाल सकते हैं. डिजाइन कंप्लीटली पेयर ऑफ पिनियन एंड गियर. ऑल्सो डिजाइन गियर ब्लैंक फॉर लार्जर गियर. अब देखो ये न्यूमेरिकल 20 मार्क के लिए पूछा गया है ना, तो यहाँ पे दे हैव आस्क्ड फॉर गियर ब्लैंक डिजाइन. ठीक है. नाउ गियर पिनियन मटेरियल एज स्टील हैविंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 95 मेगापास्कल. दोनों का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 95 मेगापास्कल है. गियर टूथ प्रोफाइल इज 20 फुल डेप्थ. एफडी का मतलब फुल डेप्थ, 20 डिग्री फुल डेप्थ. नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एज 25. ये भी न्यूमेरिकल हम बोल सकते हैं कि हमारे पहले न्यूमेरिकल के जैसा ही है. इसमें पिनियन आरपीएम दिया हुआ है, रेटेड पावर दिया हुआ है, वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है. वेलोसिटी रेशियो कैसा दिया हुआ है? इनपुट आरपीएम डिवाइडेड बाय आउटपुट आरपीएम. 900 डिवाइडेड बाय 250. 900 आरपीएम डिवाइडेड बाय 250 आरपीएम विल गिव यू वेलोसिटी रेशियो. तो वेलोसिटी रेशियो भी दिया हुआ है. मटेरियल दिया हुआ है गियर और पिनियन का. टूथ प्रोफाइल दी हुई है और नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन भी दिए हुए हैं. तो ये भी न्यूमेरिकल हमारे जो हमने क्लास में सॉल्व किया
पहला न्यूमेरिकल उसके जैसा ही है. लेट अस मूव टू विंटर 16. हाँ, फिगर 5 shows चाहिए यहाँ पे, shows a 2-stage gear drive for rotary kiln driven by 9 kilowatt 960 rpm इलेक्ट्रिक मोटर. ये इलेक्ट्रिक मोटर का आरपीएम दिया हुआ है, मतलब ये पिनियन हो गया इनपुट जिसका आरपीएम है 960. द किल इज रिक्वायर्ड टू बी रोटेटेड एट 60 आरपीएम, मतलब आउटपुट आरपीएम अपने को 60 चाहिए. द गियर्स में बी डिजाइन फॉर अ स्टार्टिंग ओवरलोड ऑफ 30 डिग्री. नाउ दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. ये इसलिए दिया हुआ है बिकॉज हम लोग जब डिजाइन पावर कैलकुलेट करते हैं तब हमारे स्टेप के हिसाब से हम PD इज इक्वल टू PR इंटू KL करके स्टार्ट करते हैं. तो ये जो ओवरलोड ऑफ 30% बोला हुआ है, ये जो ओवरलोड ऑफ, लेट मी हाईलाइट इट, कहाँ से होता है, ओके लेट इट बी, रूल्स में है क्या, टाइम्स में, नो, चलो ठीक है. तो ये जो ओवरलोड ऑफ 30% दिया हुआ है ये एक्चुअली लोड फैक्टर है KL. तो ओवरलोड ऑफ 30% मतलब जो भी आपका रेटेड पावर है ये 9 किलोवाट, इसको आपको 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना. विंटर 16 के पेपर में द kiln is required to be rotated at 60 rpm. The gears may be designed for a starting overload of 30%. That means the value of KL is given. KL is load factor. 30% से ज्यादा है मतलब 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 किलोवाट को. द kiln has to operate 24 hours a day. Design gear drive for any one stage. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजाइन गियर ड्राइव फॉर एनी वन स्टेज. देखिए डिजाइन गियर ड्राइव फॉर एनी वन स्टेज. द मटेरियल फॉर बोथ गियर्स इज SAE1045 heat rated with SI is equal to 245 megapascal. The gear tooth profile is 20 degree full depth. Also design gear blank for longer gear. This is again a mix of the first numerical that we solved in the class and the numerical that we took a look at yesterday जिसमें स्टेजिंग था. तो स्टेजिंग देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ स्टेजिंग कल का कंसेप्ट. टोटल अगर आप वेलोसिटी रेशियो देखते हो तो इट इज 960 डिवाइडेड बाय 60. सो लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू. 960 डिवाइडेड बाय 60 ये आता है 16 का वेलोसिटी रेशियो. देखिए 16 का वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि 960 इनपुट आरपीएम है और आउटपुट आरपीएम 60 है जो फिगर में दिख रहा है उसके हिसाब से. तो 16 का जो वेलोसिटी रेशियो है वो ऑब्वियसली एक पेयर ऑफ पर गियर से हम लोग नहीं ट्रांसमिट कर सकते. तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल में, स्पेशली ये न्यूमेरिकल में उन्होंने स्टेजेस आपको बना के दी है. यूजुअली स्टेजेस वो खुद आपको कैलकुलेट करने बोलते हैं, स्टेजेस बना के देते नहीं है, स्टेजेस कैलकुलेट करने बोलते हैं. तो आप देखो ये मोटर को कनेक्टेड पिनियन है जो 960 आरपीएम पे घूम रहा है. ये पिनियन को जो कनेक्टेड है वो गियर है. दिस इज पिनियन 1, दिस इज गियर 1. और एक बार दिस इज पिनियन 1, दिस इज गियर 1. तो 960 से पहली स्टेज मतलब कौन सी, एक पिनियन और एक गियर मिला के पहला स्टेज हो गया. तो 960 से 240 आरपीएम मिल रहा है ये वाले गियर पे. 960 से 240 आरपीएम मिल रहा है ये वाले गियर पे. अब ये कॉमन शाफ्ट है, ये जो बीच वाला शाफ्ट दिख रहा है जिसमें एंटी इज इक्वल टू 240 आरपीएम, ये कॉमन शाफ्ट है. ये कॉमन शाफ्ट मतलब गियर जितने आरपीएम से घूमेगा उतने ही आरपीएम से ये पिनियन 2 भी घूमेगा. दिस इज पिनियन 2 जिसके ऊपर मेरा फिलहाल कर्सर है. दिस पिनियन 2 इज रोटेटिंग एट 240 आरपीएम. दिस पिनियन 2 इज कनेक्टेड टू गियर 2. दिस पिनियन 2 इज कनेक्टेड टू गियर 2 एंड हियर इन दिस स्टेज ये पिनियन 1 गियर 1 स्टेज 1, पिनियन 2 गियर 2 स्टेज 2. यहाँ पे कितना रिडक्शन हो रहा है, 240 से अपने को 60 आरपीएम मिल रहा है. क्लियर. तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है. और फिर ये गियर ये किल्न को चला रहा है और किल्न जो है वो रिक्वायर्ड आरपीएम पे बराबर चल रही है. तो ये आपको करना पड़ता है बहुत बार. ठीक है. और अगेन आपको कोई भी एक स्टेज डिजाइन करनी है, आइदर यू डिजाइन स्टेज 1 मतलब पिनियन 1 गियर 1 को डिजाइन करो, या फिर क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, design gear drive for any one stage. So either you design first stage that is pinion 1 gear 1 or you design second stage that is pinion 2 and gear 2 like that. Again very simple problem.
जो सीरियल अपना जो पहला न्यूमेरिकल अपन ने किया एग्जैक्ट वही स्टेप्स सारी की सारी फॉलो करनी है और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे गियर ब्लैंक पूछा हुआ है, गियर ब्लैंक फॉर लॉन्गर गियर मतलब बड़ा गियर। अब वो दो अपने पास बड़े गियर है, पिनियन नहीं गियर। तो दो जो स्टेज के लिए आप गियर डिजाइन करोगे गियर पेयर, उसी स्टेज का जो गियर है, पिनियन नहीं, जो गियर है उसको आपको गियर ब्लैंक भी डिजाइन करना है। एंड दैट्स व्हाई लाइकली दिस न्यूमेरिकल इज आस्क्ड फॉर 20 marks, right? Let us move on to the next summer 17. Okay, question number 5. In a reciprocating compressor, power is to be supplied by 960 rpm motor to the compressor shaft rotating at 300 rpm. Now यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पिनियन आरपीएम दिया हुआ है, 960 आरपीएम मोटर मतलब ये ड्राइविंग मेंबर हो गया, ड्राइविंग मेंबर मतलब पिनियन हो गया, पिनियन चल रहा है 960 आरपीएम पे, कंप्रेसर चल रहा है 300 आरपीएम पे। यहाँ तो अपने को वेलोसिटी रेशियो इन्होंने, अच्छा ये हेलिकल गियर का प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, समर 17 में स्पर गियर वाज नॉट आस्क्ड, ये हेलिकल गियर का प्रॉब्लम है, सो वी विल स्किप इट फॉर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, और में यहाँ पे बेवल पूछा हुआ है जो अपन ने पढ़े नहीं है। तो समर 17 में स्पर का न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था, ठीक है। मूविंग ऑन, विंटर 17। हाँ, नाउ दिस इज अ पिक्यूलियर न्यूमेरिकल जो अब तक एक ही बार पूछा गया है जिस तरह से, जो ये न्यूमेरिकल दिस हैज बीन आस्क्ड ओनली वंस। लेट अस सी कैसा है थोड़ा सा ये, एंड आई वुड गिव इट एज अ होमवर्क टू यू। ये थोड़ा पिक्यूलियर है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद ही मैं आपको इसको होमवर्क करके दूंगा, इस पर्टिकुलर विंटर 17 के पेपर को। ये बहुत ही पिक्यूलियर क्वेश्चन है थोड़ा सा। ओके, so it says design a spur gear which is required to transmit 15 kilowatt। 15 kilowatt मतलब आपको रेटेड पावर दिया हुआ, ठीक है। The speed of driving motor and driven machine are 400 rpm and 200 rpm, मतलब पिनियन स्पीड 400 है, गियर स्पीड 200 है। तो अपने को यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 मिल गया। द सेंटर डिस्टेंस में बी टेकन एट 600 mm। अब तक अपन ने सेंटर डिस्टेंस की बात नहीं की थी। व्हाट इज सेंटर डिस्टेंस? सेंटर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन axis of the shafts on which pinion and gear are mounted। और एक बार ध्यान से, जैसे let me show you 16 का पेपर था क्या? हाँ, अब जैसे ये आपके सामने है, आर यू गाइज फॉलोइंग मी? थोड़ा सा yes no आंसर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये शाफ्ट का मोटर का शाफ्ट है और ये गियर का शाफ्ट है, मतलब ये पिनियन का एक्सिस हो गया और ये गियर का एक्सिस हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, काय का, पिनियन के एक्सिस के और गियर एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज बंद हो गया, इट इज कॉल्ड एज योर सेंटर डिस्टेंस। तो ये एक पर्टिकुलर थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है जिसमें सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है। अब सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अपने पास पिच डायमीटर आ गया डायरेक्ट। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर चलो ठीक है, ये अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल, ये थोड़ा अलग है इसलिए। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, चलो सेंटर डिस्टेंस अपन थोड़ी देर के लिए डिस्कशन में साइड में रखते हैं, वी विल कम बैक टू इट। और क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट प्रोफाइल, एज्यूम बोथ गियर्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन हाई ग्रेड हैविंग अलायबल स्ट्रेंथ ऑफ 105 मेगापास्कल। तो ये सब दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, अलायबल स्ट्रेंथ दी हुई है, आरपीएम दिया हुआ है, रेटेड पावर दिया हुआ है, वेलोसिटी रेशियो भी आरपीएम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक इसमें नई चीज है कि सेंटर डिस्टेंस। नाउ सेंटर डिस्टेंस, सी लेट मी, अब जो इसके आरपीएम है पिनियन का, पिनियन आरपीएम अपॉन गियर आरपीएम, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 200 बराबर। तो ये दो अपने को वेलोसिटी रेशियो मिलता है। क्या इसका मतलब ये है कि पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर डिवाइडेड बाय पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन, इसका भी रेशियो 2 रहेगा? इट इज क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, इट इज पिनियन आरपीएम डिवाइडेड बाय गियर आरपीएम इज इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर डिवाइडेड बाय पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन। तो इसका मतलब अगर मैं गियर पिच सर्कल डायमीटर को x लेता हूं, तो पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन शुड बी
2x, राइट? इफ, ध्यान से सुनना, इफ डायमीटर ऑफ गियर और रेडियस ऑफ गियर और रेडियस ऑफ पिनियन का अगर मैं, या फिर डायमीटर ऑफ गियर और डायमीटर ऑफ पिनियन, मैं पिच सर्कल डायमीटर की बात कर रहा हूँ, इनका अगर अपन रेशियो लेते हैं तो वो भी 2 आना चाहिए. व्हाई? बिकॉज इट इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो. दैट मीन्स इफ pinion diameter, if pinion diameter is x, gear diameter should be equal to 2 times x. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रेशियो 2 है, मतलब गियर जो है वो पिनियन से दुगना बड़ा होना चाहिए, बराबर? दैट मीन्स दोनों का सेंटर डिस्टेंस अगर हम ऐड करते हैं तो अपने को 3x इज इक्वल टू 600 मिलता है और x इज इक्वल टू वहां पे अपने को मिलता है फिर 200. दैट मीन्स पिनियन का जो डायमीटर है वो अपने को मिलना चाहिए 400 mm और गियर का डायमीटर अपने को मिलना चाहिए 800 mm. ध्यान से सुनना, पिनियन डायमीटर अपने को मिलना चाहिए 400 mm और गियर डायमीटर अपने को मिलना चाहिए 800 mm. मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ. तब जाके इनका सेंटर डिस्टेंस मतलब बेसिकली एडिशन ऑफ द रेडियस, द पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन एंड गियर. अगर पिनियन का डायमीटर 400 mm अपन ने कैलकुलेट किया, मतलब उसका रेडियस हो गया 200 mm. गियर का डायमीटर अगर अपन ने 800 mm कैलकुलेट किया तो उसका रेडियस हो गया 400 mm. 200 mm प्लस 400 mm विल गिव यू सेंटर डिस्टेंस इक्वल टू 600 mm. तो अभी अपने पास क्या क्या डेटा है? अपने पास अभी है आरपीएम, अपने पास अभी है डायामीटर, राइट? एंड लाइकवाइज जैसे अपन ने स्टेप्स फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखे थे उसके हिसाब से धीरे धीरे ये न्यूमेरिकल फिर आगे बढ़ता है एंड यू कैन सॉल्व इट. ओनली थिंग दैट इज चेंज्ड हियर इज द सेंटर डिस्टेंस हैज बीन गिवन टू यू. तो ये थोड़ा पिक्युलियर है. आई आस्क यू टू ट्राई इट ऑन योर ओन. नेक्स्ट 18, समर 18. Question number 5, design a spur gear drive to connect electric motor with reciprocating pump. Speed of the motor is 1440 rpm, speed reduction is 6:1, motor power is 25 kilowatt. Also design gear blank for larger view. Again question number 1. इसमें भी टूथ प्रोफाइल नहीं दिया हुआ है. टूथ प्रोफाइल हम लोग, मैंने जैसे बताया था आपको, टूथ प्रोफाइल अगर नहीं दिया रहता है तो अपने को 20 डिग्री फुल डेप्थ लेना पड़ता है. स्पीड ऑफ मोटर दिया हुआ है, दैट मीन्स इनपुट आरपीएम दिया हुआ है 1440, वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है 6:1, तो आउट गियर आरपीएम भी मिल जाएगा अपने को. रेटेड पावर दिया हुआ है. इलेक्ट्रिक मोटर रेसिप्रोकेटिंग पंप को चला रही है तो ड्यूटी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं. इट कैन बी कंटिन्यूअस ड्यूटी फॉर लेट अस से 24 आवर्स अ डे. तो जस्ट अ मिनिट, लेट मी गेट अ ग्लास ऑफ वाटर. भाई आवाज नका करू, नंतर करा ना तुम्ही, आता कशाला करता? नका करू, बंद करा, ते मला डिस्टर्ब होत आहे क्लासमध्ये. Okay, so what was I saying? So again, this numerical is similar to numerical 1 that we did in class, जिसमें पिनियन आरपीएम और स्पीड रिडक्शन दिया हुआ था. तो अगेन these numericals are very simple. ये 20 मार्क मैं बोलता हूँ कि these are free marks that you get just by knowing design steps of only one numerical that we did in the class. उसमें भी अगर आपने कर लिया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने है जो भी है, आई एम प्रूविंग इट टू यू दैट इवन इफ यू डू दैट फर्स्ट न्यूमेरिकल यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व एनी अदर न्यूमेरिकल, राइट? दिस इज विंटर 18 पेपर. डिजाइन अ स्पर गियर ड्राइव फॉर ट्रांसमिटिंग 20 किलोवाट एट 1440 आरपीएम. 1440 आरपीएम पिनियन आरपीएम होता है. 20 किलोवाट रेटेड पावर है. टू अ शाफ्ट रनिंग एट 400 आरपीएम, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो भी दिया हुआ है. 1440 से 400 पे जाना है. अगर हम लोग इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो 1440 डिवाइडेड बाय 400 अपने को मिलता है 3.6 वेलोसिटी रेशियो. द लोड इज मीडियम शॉक फॉर 8 to 10 आवर्स पर डे. ये रनिंग कंडीशन दी हुई है. मटेरियल दिया हुआ है SAE 104 से हीट रेटेड फॉर बोथ पिनियन. तो इसका एसओ अपने को निकालना पड़ेगा. एसओ दिया नहीं है इसमें. सिलेक्ट 20 डिग्री फुल डेप्थ प्रोफाइल. ऑल्सो डिजाइन गियर प्लान. अगेन जो अपन ने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया वो सिंपल, एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट अस गो थ्रू द लेटेस्ट समर 19 क्वेश्चन that has been asked. Summer 19 है. हाँ,
Again, question number 5. Design a spur gear drive to connect electric motor with reciprocating pump. Speed of the motor is 1500 rpm. Speed reduction is 5:1. Motor power is 30 kilowatt. Also design gear blank for larger gear. Again, question number 1. How? पिनियन आरपीएम दिया हुआ है, स्पीड रिडक्शन दिया हुआ है, मोटर पावर दिया हुआ है. अपने को और चाहिए क्या? वी रिक्वायर रेटेड पावर, वी रिक्वायर्ड वेलोसिटी रेशियो, वी रिक्वायर्ड इनपुट आरपीएम. बाकी मटेरियल हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, टूथ प्रोफाइल हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन ऑल्सो वी कैन सिलेक्ट, राइट? So with that, I would stop presenting for a while and let us have a chat of whether do you feel confident that we from what you have studied in class, you should be in a position to solve the numerical. So do you feel confident about it? Let me know. Someone has to answer, otherwise I will feel that you are not listening to me. I feel that. Are you guys listening? सर आपने जो क्वेश्चन बताया सर